आज हम 16 कलियों वाला विदाउट जॉइंट अनारकली बनाएंगे। इसके शोल्डर से लेके बॉटम तक पूरे अखंड कली रहती है। इसका बहुत ही आसान तरीका बताया है, डिटेल के साथ बताया है, ताकि आप कोई भी साइज का अनारकली बड़े आसानी से स्टिच कर सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनारकली कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है, लेकिन कटिंग हम सबसे पहले कागज के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे ये बॉडी के ऊपर लिए हुए नाप है, लेकिन मेथड मैंने सभी साइज के लिए बताया है। तो सबसे पहले आता है शोल्डर का नाप, जो कि मेरा बॉडी के ऊपर है 14.5 इंच। उसका आधा होता है 7.25 इंच। तो मैंने यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्किंग किया है। आप जैसे नॉर्मल कुर्ती में नाप डालते हो वैसे ही नाप डालने हैं। अब 7.25 का आधा करके फिर एक पॉइंट दिया, जो कि हमारी शोल्डर पट्टी निकल गई। अब यहाँ पर 0.25 इंच शोल्डर स्लोप यानी शोल्डर ड्रॉप करेंगे। तो आप अगर हेवी साइज के हो तो 1 इंच शोल्डर ड्रॉप करें। अब यहाँ से सीधी लाइन बनाएंगे। अब आर्म होल का नाप नहीं पता तो जितना शोल्डर का नाप डाला है उतना ही आर्म होल का नाप डाल दे। तो मैंने 7.25 इंच पर आर्म होल की लंबाई डाल दी। अब वहां पर एक लाइन खींचेंगे, वो होगी चेस्ट लाइन। इस लाइन के नीचे आप 7.5 इंच या 8 इंच पर मार्किंग कर सकते हो अपने वेस्ट लाइन के लिए, और 3 इंच नीचे मार्किंग करोगे फुल बस्ट लाइन के लिए। अब ये दोनों पॉइंट्स जोड़कर हम लाइन बना देंगे। तो सबसे पहले ऊपर की है चेस्ट लाइन। तो चेस्ट हमारा 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें 0.25 इंच का लूजिंग, तो 9.25 इंच पर मार्किंग किया। फुल बस्ट है 36 इंच, उसका बराबर से चौथा भाग करेंगे तो हो गया 9 इंच। तो बराबर से मैं 9 इंच पर मार्किंग करूंगी, इसमें एक लाइन भी ज्यादा नहीं रखनी। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमने वेस्ट का मार्किंग नहीं किया है क्योंकि ये बराबर से निकल जाता है। 3 इंच हमारी वेस्ट है, चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, उसमें आधा से 0.25 इंच का लूजिंग आ जाएगा। अब बाहर की तरफ 1-1 इंच का मैंने मार्जिन रखा है, सिलाई मार्जिन। आप चाहो तो 1.5 इंच का भी रख सकते हो। अब यहाँ पर जितना भी आर्म होल की लंबाई है उसका एक सेंटर पॉइंट करेंगे। ऊपर से शोल्डर ज्वाइनिंग के लिए मार्जिन छोड़ेंगे और वहां तक इसको जोड़ देंगे शेप को। तो ये हो गया हमारा बैक का कटिंग। अब जैसा मार्किंग किया है वैसा कटिंग करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट इसलिए बताया है क्योंकि ये सारे बेसिक चीजें हैं जो कि हमारी नॉर्मल कुर्ती का कटिंग होता है वैसे ही करना है। अब मैंने इसको खोलकर बीच में से कट कर दिया, तो इसमें से एक पार्ट बैक का रहेगा, एक फ्रंट का रहेगा। तो पहले यहाँ पर बैक का गला बनाएंगे। उसके लिए ये जो मार्किंग है ना, ये नीचे की तरफ कर देंगे। अब यहाँ पर गले के लिए हम 90 डिग्री एंगल में लाइन बनाएंगे, जैसे कि यहाँ से सीधा रखना है और आगे की तरफ जो भी लाइन मिलती है खींच देनी है। पीछे का गला 3 से 3.5 इंच रख दीजिएगा। अगर आप डीप नेक बना रहे हो अनारकली में तो आपको डीप नेक के अकॉर्डिंग ही शोल्डर और आर्म होल के मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे, बाकी मेथड सेम रहेगा। तो ये हमारा बैक पैटर्न रहेगा। अब फ्रंट देखेंगे। तो फ्रंट का ये मैंने दूसरा पीस लिया है। फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, सभी साइजेस में आप 0.25 इंच अंदर की तरफ जाओ, यहाँ पर भी 0.25 इंच अंदर की तरफ जाओ, मतलब 0.75 इंचेस, और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप दे दो। तो ये सभी साइजेस में सेम रहेगा। और आर्म होल की लंबाई ऊपर से 1 इंच कम करनी है सभी साइजेस में, और यहाँ से 1 इंच कम किया है तो यहाँ से भी 1 इंच कम, और आगे की तरफ लाइन बना देंगे। अब बस इसका कटिंग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का कटिंग। अब यहाँ पर चौड़ाई देखेंगे तो बैक की जितनी चौड़ाई है उतनी ही फ्रंट की भी रहेगी, मार्क कर देंगे। यहाँ पर भी फ्रंट गले के लिए लाइन बनाएंगे। ऊपर से सीधा रखना है, फिर आगे की तरफ जो भी लाइन मिलती है खींच देनी है। 7 इंच में आगे का गला रख रही हूँ, आप अपने चॉइस अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पान गले का शेप दिया है और इसको मैं कट कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा फ्रंट। तो फ्रंट और बैक दोनों हमने कागज के ऊपर वेस्ट लाइन तक कटिंग किए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब समझ लेते हैं कि हम जो अनारकली कुर्ती बनाने जा रहे हैं इसमें कलिया जो लगेगी वो शोल्डर से लेके बॉटम तक अखंड कली रहेगी, मतलब यहाँ पर कोई ज्वाइंट नहीं आएगा खड़े लाइन में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेस्ट तक फिटिंग रहेगी इसकी, और वेस्ट के नीचे इसका बहुत सुंदर फ्लेयर बढ़ता जाता है। और बाकी कुर्तियों के कंपेयर में ये जो अनारकली का पैटर्न रहता है इसका फिटिंग बहुत सुंदर रहता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। अब इसमें हमारी कलियां लगेगी 8, यानी फ्रंट में 8 और बैक में 8, तो टोटल हमारी कलियां हो गई 16। तो हमें पहले कलियों का नाप निकालना है। तो देखिए इस तरह की कलियां कुछ हमारी लगेगी जिसकी वेस्ट तक फिटिंग रहेगी जैसा मैंने बताया,
और वेस्ट के नीचे इसका घेर बढ़ता जाता है, जो कि काफी सुंदर लगता है। अब घेरे का नाप तो हमें निकालना नहीं है, मतलब कली का नीचे का फ्लेयर वो जो है वो कपड़े के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका नाप निकालने की जरूरत नहीं है। बस हमें कली का ऊपर की जो चौड़ाई है वो निकालनी है। तो उसके लिए फ्रंट में 8 और बैक में 8 ऐसे 16 कलियां लगेगी। तो पहले हमें लेना है फुल बस्ट का नाप, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारी कलियों की चौड़ाई तय होगी। तो फुल बस्ट हमारा 36 इंच है। तो 36 इंच में हमें साइड फिटिंग का मार्जिन भी ऐड करना है, तो हम 3 इंच ऐड करेंगे। अगर आप 1.5 इंच साइड फिटिंग में मार्जिन छोड़ रहे हो तो आपको 4 इंच ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने 3 इंच ही किया है, जो कि टोटल मेरा हुआ 39 इंच। अब 39 इंच को हमें जितनी भी कलियां लगानी है उससे भाग देना है। जैसे कि हम अभी 16 कलियों वाला बना रहे हैं, तो 16 से मैं उसको भाग दूंगी। हमारे पास जो मोबाइल है उसमें हम कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। अब 39 इंच को भागना है 16 से, तो हो गया 2.4। अब आगे भी बहुत सारे नंबर है, लेकिन वो नहीं देखने, पॉइंट के आगे बस एक ही नंबर देखना है, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2.4 इंच, जो कि हमारी कली की चौड़ाई रहेगी। अब ये 2.4 टेप के ऊपर कैसे नापे, तो ये जो 4 है, यानी कि जितना भी नंबर है उतने लाइंस आप आगे की तरफ ले लो। ये तो 2 का 2 मैंने लिया और 0.4 जो है उसकी मैंने 4 लाइन पकड़ी है। तो जो भी नंबर आता है, 5 आता है तो 5 लाइन पकड़ो, 6 आता है तो 6 लाइन पकड़ो। तो इस तरीके से बस मैं रफली बता रही हूं, आपको करना है, ज्यादा यहाँ पर सोचना नहीं है। ठीक है, तो ये 2.4 तय हो गया। तो ये 2.4 यहां पर हम लेंगे, यानी कली के ऊपर की चौड़ाई। और कली का जो नीचे का फ्लेयर है इसको नापने की जरूरत नहीं है, ये कपड़े के ऊपर अपने आप निकल जाएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कली की चौड़ाई हमारी निकल गई है। अब बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं कपड़े के ऊपर कटिंग। तो कपड़े की ये लंबाई है जो पूरी 3 मीटर है और चौड़ाई 42 इंचेस है, जो कि नॉर्मली रहती है। तो पहले हम कपड़े को लंबाई में फोल्ड करेंगे। लंबाई में फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको फिर से चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब सबसे पहले लेंगे लंबाई। तो आपके अनारकली कुर्ती की तैयार लंबाई जितनी भी है उसमें आप 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लो। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लिया। मेरी तैयार लंबाई 42 इंचेस थी, प्लस 3 इंच करके 45 इंचेस पर मैंने लाइन बना दिया और कटिंग किया। अब नीचे की तरफ ये फोल्ड वाली साइड से की तरफ से आपको कटिंग करना है, ताकि जो भी कपड़ा बचे वो अखंड बचे। यहाँ पर हमारी स्लीव्स की लंबाई आएगी जो कि 20 इंच तक निकल जाती है। अगर आपको ज्यादा लंबी स्लीव्स बनाने हैं तो आप ज्यादा कपड़ा ले सकते हो। तो स्लीव्स का कपड़ा मैंने साइड में रख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कपड़े के 2 पीसेस हो गए हैं। एक में हमारी फ्रंट की कलियां निकलेगी, एक में बैक की निकलेगी। अब कपड़े को फोल्ड कैसे करना है तो आप देख सकते हो, इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया, फिर से एक बार फोल्ड किया तो ये 4 फोल्ड हो गया, फिर से एक बार मैंने इसको फोल्ड किया तो ये 8 फोल्ड हो गया। ये हमारा 8 तह में कपड़ा हो गया। इसको मैं रखती हूं आगे की तरफ। अब ये जो फैब्रिक है, ये कपड़ा है, सेम उसको भी हमें फोल्ड करना है। पहले 2 फोल्ड, फिर इसको एक बार फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड, और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 फोल्ड। अब दोनों कपड़े हमारे 8 फोल्ड के हो गए, मतलब 8 तह में ये पूरा कपड़ा हमारा होगा। अब एक के ऊपर फ्रंट के लिए कलियां निकलेगी, एक के ऊपर बैक के लिए निकलेगी। अब ये जो कलियां हैं, फ्रंट की हो या बैक की हो, सेम मेजरमेंट की निकलेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों के ऊपर की कलियां मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई कितनी आई थी कली की, 2.4। तो बस यही याद रखना है। तो टेप के ऊपर मैंने 2 इंच, उसके आगे 4 लाइंस पकड़े हैं। अब उसमें कलियां जोड़ने के लिए हमें मार्जिन भी पकड़ना है। तो मार्जिन का मैं 0.75 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, मतलब 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड की मार्जिन पकड़कर। 3.25 इंच हो गया। 3.25 इंच को मैंने आधा किया। आधा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कली निकलेगी वो फोल्ड निकलेगी, इसीलिए आधा किया। तो आधा करके ये लगभग 1.6 इंच के आसपास हो गया। जैसे आपने देखा, मैंने टेप को बस फोल्ड करके मार्किंग किया है। अब वहां से नीचे 15 इंच जाएंगे कमर की लंबाई के लिए। ठीक है, 15 इंच या 14.5 इंच आपके हाइट अनुसार। 15 इंच पर मैंने मार्किंग किया और वहां पर मैंने सीधी लाइन बना दी। सीधी लाइन बनानी है क्योंकि कमर तक हमें ये एकदम सीधी लाइन में हमारी कली कटेगी। तो ये जो बॉक्स बना है, आप देख सकते हो चौड़ाई में 1.6 इंच है और लंबाई में 15 इंच है।
सेम बॉक्स हमें इस और भी बनाना है। तो यहां पर देखिए ये कितना है, तो मेरा 1.6 यानी 1.5 इंच के आगे एक लाइन है, उतना ही मार्किंग मैंने यहां पर भी किया है। यहां पर लंबाई जितनी है वेस्ट की उतनी लंबाई यहां पर भी रखनी है 15 इंच, और यहां पर सीधी लाइन बना देनी है। चाहे आप किसी भी साइज के लिए बना रहे हो, आपका वेस्ट तक का जो कली का नाप है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। अब ये वेस्ट का पॉइंट इस पॉइंट को जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, ये कली का घेर रहेगा। ठीक है, तो जो पहले हमने मेजरमेंट्स डाले थे उन कलियों का घेर इस तरह से तिरछे में जोड़ देना है। तो यहां पर घेर का जो चौड़ाई है वो अपने आप निकल आएगी। तो यहां पर हमने जोड़ दिया। अब ये पॉइंट इस पॉइंट को जोड़ देंगे, तो यहां पर हमारी दोनों साइड में कलियां निकलेगी। ठीक है, तो दोनों कलियों का घेर भी हमारा निकल चुका है। अब इसको हम जैसा मार्किंग किया है वैसा कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल लाइन के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूं, क्योंकि जो लाइंस खींचे हैं हमने वो हमने मार्जिन के साथ बनाए हैं, इसलिए हमें बस लाइन के ऊपर इसको कट कर देना है। अब दोनों कलियों के बीच में इस तरह से आपका एक पीस निकलेगा कपड़े का। ये आप देख सकते हो, ये दोनों कलियां निकल चुकी है और बीच में जो ये हिस्सा है इसको हम निकाल देंगे। तो देखिए हमारी यहां पर ये 8 कलियां निकल गई है। अब इस कली को उठाकर मैंने इस वाले फोल्ड कपड़े पर रख दिया, क्योंकि इसकी भी हमें सेम कलियां काटनी है, तो अलग से नाप लेने की जरूरत नहीं, बस इसको उठाया, रख दिया, मार्किंग कर दिया। अब ये वाले कलियां भी उठाएंगे, सेम उठानी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, सेम उठा के आगे की तरफ रख दिया और यहां पर भी जैसा है वैसा मार्किंग कर दिया। जैसा मैंने बताया था, बैक की कलियां हो या फिर फ्रंट की कलियां हो, दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा, दोनों कलियां सेम निकलेगी। अब जैसा मार्किंग हमने किया है उसी के ऊपर से हमें कटिंग करना है। तो यहां पर हमारी टोटल 16 कलियां निकली है, जो कि फ्रंट में 8 लगेगी और बैक में 8 कलियां लगेगी। तो ये बहुत ही आसानी से हमारी कलियां बहुत जल्दी निकल जाती है। तो आप देख सकते हो यहां पर कलियां निकल चुकी है, बीच का कपड़ा मैं साइड में रख दूंगी। अब ये जो कलियां हैं ये बिल्कुल सेम है, दोनों को जोड़ने का तरीका भी सेम रहेगा। तो पहले मैं आपको इस साइड की कलियां खोलकर दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने बताया था, कलियां जो है वो फोल्ड निकलेगी, तो इसको मैंने इस साइड की कलियों को पलट दिया है ताकि वेस्ट वाली साइड एक तरफ आ जाए। अब आप देख सकते हो फोल्ड खोलने के बाद आपको अखंड कलियां दिखेगी। सेम इस साइड की भी कलियां निकली है अखंड, और इसको भी मैं पलट कर यहां पर रख दूंगी क्योंकि वेस्ट वाली साइड एक तरफ हो जाए। अब वेस्ट वाली साइड ऊपर की तरफ चली गई है और घेरे वाली नीचे की तरफ। 4-4 कलियां है, जो कि टोटल हमारी 16 कलियां रहेगी। अब इन कलियों को जोड़ने का तरीका भी सेम रहेगा, इसीलिए मैं आपको इसमें से 8 कलियां जोड़कर दिखाऊंगी। मतलब कोई भी एक फ्रंट रहेगा, कोई भी एक बैक रहेगा। तो यहां पर मैंने 8 कलियों को साइड में रखा है और जो आगे की तरफ के 8 कलियां हैं इनको मैं आपको खोलकर जोड़ना बताऊंगी। तो एक एक कली को मैं खोल रही हूं। अब आप देख सकते हो सभी कलियों की उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ कर दी है। तो ये 4 कलियां हो गई। अब इसमें से मैं कलियां निकालूंगी। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, यहां पर मैंने बताया था 8 कलियां। अब इन 8 कलियों में से एक कली ऐसी होगी आपकी जिसका बीच में से कट आएगा, मतलब 7 कलियां अखंड निकलेगी लेकिन एक कली का बीच में से कट रहेगा। तो ये है वो कली, आप देख सकते हो। ये जो कली निकलेगी एक, ये बीच में से इस तरह से कट निकलेगा क्योंकि ये किनारे वाली साइड थी, इसीलिए। सेम आपके दूसरे पैटर्न में भी जो हमने फोल्ड करके रखी है कलियां, उसमें भी आपकी एक कली ऐसे ही निकलेगी, आधी आधी। तो ये जो आधी आधी कली है इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी। इसको लगाना कहां पर है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले इन 7 कलियों को मैं बराबर से रख देती हूं। अब आप देख सकते हो ये 7 कलियां हैं, इनको ऊपर से लेकर नीचे तक हमें जोड़ना है। अब ये जो आधी आधी कली निकली है इनको कहां पर जोड़ना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप देखिएगा, इसको ऊपर से नीचे आपको सिलाई लगानी है। सिलाई मार्जिन कितना रखना है, 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, आधा इंच से थोड़ा सा कम। इस तरीके से आप पकड़ते हुए कलियों को जोड़ सकते हो। अब ये 7 कलियां जोड़ने के बाद जैसा मैंने बताया, एक कली हमारी 2 हिस्सों में निकलती है, तो उसका आधा हिस्सा हम इस ओर लगाएंगे, मतलब साइड में लगाएंगे।
लेकिन लगाते टाइम जो किनारे वाली यानी सीधी साइड है वो आप बाहर की तरफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कली है, इसकी किनारी वाली यानी सीधी साइड जो है वो बाहर की तरफ आनी चाहिए और तिरछी साइड अंदर की तरफ आनी चाहिए। इस तरह से आप जोड़ोगे। अब यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल यहाँ पर 9 लगेगी, लेकिन 8वीं कली जैसे मैंने बताया आधी आधी है, तो ये टोटल 8 ही कलियां रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ कर लेंगे। तो पहले जो अखंड कलियां है उनको मैं जोड़ कर लूंगी एक एक करके। जोड़ते टाइम ऊपर से नीचे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप डबल स्टिच कर दीजिएगा बाद में। तो 2 कलियां मैंने जोड़ दी है और तीसरी कली इसके ऊपर रखकर जोड़ेंगे। तो एक एक करके इसी तरीके से मैं पहले जो अखंड 7 कलियां हैं उनको जोड़ कर लूंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने 7 कलियां जोड़कर ले ली है। ये पूरी अखंड कलियां है। अब जैसा मैंने बताया एक कली जो आधी निकली है तो वो हम लेंगे। तो ये 8वीं कली है जो इस तरह से निकली है। अब आप देख सकते हो इसकी किनारी वाली जो साइड है वो हमें बाहर की तरफ रखेंगे। ये देखिए किनारे वाली साइड बाहर की तरफ है और यहां पर मैं पिन लगा दूंगी। इसको हमें ऐसे ही जोड़ना है। सेम ये उसी कली का आधा हिस्सा इस ओर लगाएंगे। इसको भी लगाते टाइम इसकी किनारे वाली यानी सीधी साइड बाहर की तरफ रहेगी। बाहर की तरफ से मेरा मतलब है सिलने के बाद वो साइड बाहर की तरफ चली जाएगी। अब जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर स्टिच कर दिया है, सेम तरीके से दूसरी साइड की भी कली में स्टिच करूंगी। यहाँ पर सिलाई मार्जिन जो है वो आधा इंच से कम ही पकड़ना है। आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी कलियों का जो सिलाई मार्जिन है वो मेरा बिल्कुल आधा इंच से कम ही। सारी कलियां हमारी जोड़कर यहाँ पर हो चुकी है और सेम तरीके से हमें दूसरा जो पैटर्न हो रहेगा हमारा, दूसरी कलियां हैं 8, उनको भी जोड़कर लेना है सेम तरीके से। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब मेरी सारी कलियां जोड़कर हो चुकी है। इसका जो फ्लेयर है नीचे की तरफ काफी सुंदर लग रहा है। और जैसे मैंने बताया जो बची हुई 8 कलियां थी उनको भी मैंने सेम तरीके से जोड़ा है। तो अब ये दोनों पैटर्न हमारे रेडी है। अब इसमें से एक हमारा बैक रहेगा, एक फ्रंट रहेगा, क्योंकि दोनों कलियों का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तो बैक का जो पैटर्न है वो मैंने इसके अंदर रख दिया। कोई भी एक बैक कोई भी एक फ्रंट रहेगा। अब जो ये बचा हुआ पैटर्न है इसको मैंने बीच में फोल्ड कर दिया है। अच्छे से फोल्ड करना है, ऊपर नीचे नहीं रखना है। और इसके ऊपर मैंने जो वेस्ट लाइन तक हमने नाप डालकर कागज के ऊपर कटिंग किया था वो रख दिया है। जरूरी नहीं है कि आपको कागज के ऊपर ही कटिंग करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पैटर्न बनने के बाद उसके ऊपर मेजरमेंट्स डालकर कटिंग कर सकते हो। तो देखिए वेस्ट तक मैंने कटिंग किया। अब उसके नीचे इस तरह से शेप देते हुए इसको कट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। तो हमारा वेस्ट तक फिटिंग रहेगा, उसके नीचे फ्लेयर रहेगा। अब गले का कटिंग चाहो तो आप रख सकते हो, डायरेक्ट फ्यूजिंग पेपर लगाकर गला बना सकते हो या फिर गले का कटिंग भी कर सकते हो। तो मैंने गले का कटिंग कर लिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट का पैटर्न कटिंग करके बिल्कुल रेडी है। अब सेम तरीके से बैक का भी हमारा कटिंग होगा। तो उसके लिए भी इन कलियों के पैटर्न को मैंने बीच में फोल्ड किया, यहाँ पर बैक का पैटर्न रख दिया, पिंस लगाकर इसका भी मैं कटिंग करूंगी। तो जैसे मैंने बताया मैंने कागज के ऊपर कटिंग इसलिए किया था क्योंकि ये प्रिंटेड कपड़ा है। इसके ऊपर अगर मैं मेजरमेंट्स डायरेक्ट डालती तो आपको दिखता नहीं क्लियर वीडियो में, इसलिए मैंने कागज के ऊपर कटिंग करके लिया था। अब देखिए फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न्स हमारे बहुत अच्छे से कटिंग हो चुके हैं। अब इनके हम गले बनाएंगे और इसके आगे का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल हमारी नॉर्मल कुर्ती की तरह रहेगा। गले बनाने के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर गले का कटिंग करके उसको कपड़े के ऊपर चिपकाकर पैचेस तैयार किए हैं और इनको पिंस लगाकर मैंने गले के ऊपर लगा दिया है, फ्रंट और बैक दोनों का। अब ये दोनों गले हमारे बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस रहेंगी जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में जोड़ते हैं। तो मैंने गले बना दिए हैं। बस मैंने क्या किया है, पट्टियों को मैंने सिलाई नहीं लगाई, उसको खुला ही छोड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से हम शोल्डर जोड़ने वाले हैं उसके लिए ये पट्टियां मुझे खुली ही रखनी थी। अब शोल्डर्स कैसे जोड़ेंगे, देखो बैक का पैटर्न मैंने नीचे की तरफ रखा है, इसकी पट्टियां मैंने खोल कर ली है। फ्रंट की पट्टी नहीं खोलनी है, बस बैक की पट्टी खोलेंगे। फ्रंट को उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे जैसा मैंने वीडियो में बताया है। अब यहां से हम आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगने के बाद
अब इस पट्टी को मोड़ देंगे फ्रंट के ऊपर और फिर से एक बार सिलाई लगाएंगे। अब सेम प्रोसेस हम इस और भी करेंगे। तो फ्रंट को मैंने बैक के ऊपर रख दिया है, बैक की पट्टी खोल कर ली है, फ्रंट की पट्टी खोलने की जरूरत नहीं है और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, फिर से दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अगर हम शोल्डर्स जोड़ते हैं तो इसमें फिनिशिंग अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर्स अटैच हो चुके हैं। अब पट्टियों को हम अंदर की तरफ करेंगे, गले की पट्टियों को। आप चाहो तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हो पूरे राउंड में, फ्रंट और बैक दोनों पट्टियों को एक साथ सिलाई लगा सकते हो या फिर तुरपाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बाद में तुरपाई कर दूंगी। गले हमारे हो जाने के बाद जो कपड़ा बचा था हमारा स्लीव्स के लिए, वहां पर मैं स्लीव्स कटिंग करने जा रही हूँ। तो लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख दीजिएगा। 4.25 इंच मैंने कैप हाइट रखी है। आर्म होल राउंड आपका जितना भी है, यानी कि आपके आर्म होल की गोलाई फ्रंट या बैक दोनों में से कोई भी एक मेजर करके यहाँ पर आप तिरछे में ले लीजिएगा। मैंने 8.25 इंच लिया है और यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों के शेप देकर स्लीव्स का कटिंग किया है। स्लीव्स कटिंग को अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो स्लीव्स कटिंग हमारे यहाँ पर हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पर लॉन्ग लेंथ स्लीव्स भी बना सकते हो या फिर चूड़ीदार स्लीव्स भी ट्राई कर सकते हो। चूड़ीदार स्लीव्स कैसे बनानी है इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हुआ है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए स्लीव्स कटिंग हो जाने के बाद स्लीव्स का जो सेंटर है वो पकड़ेंगे और शोल्डर की सिलाई, इन दोनों को पकड़ते हुए फ्रंट साइड को फ्रंट साइड और बैक साइड को बैक साइड हमें अटैच करनी है, जैसे हम नॉर्मली अटैच करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स को अटैच कर दूंगी जैसे आप अपने रेगुलर कुर्ती को स्टिच करते हो, सेम तरीके से दोनों साइड के सेम तरीके से स्लीव्स अटैच होंगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं स्लीव्स के बॉटम में भी मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसको बराबर से पकड़ते हुए मैंने फोल्ड किया है क्योंकि अब हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे। साइड फिटिंग के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो आर्महोल की सिलाई है ये बराबर से मिलनी चाहिए आपकी, और फिर यहाँ पर आप पिंस लगा कर रखो। पिंस बस वेस्ट तक ही लगा कर रखो ताकि फिटिंग करते टाइम आपका कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। तो 2 से 3 पिंस लगा सकते हो आप, या फिर आप डायरेक्ट फिटिंग भी कर सकते हो। तो वेस्ट तक मैंने यहाँ पर पिंस लगा दिए हैं। अब इस फिटिंग के लिए हम मार्किंग करेंगे। पहले श्योर करेंगे कि दोनों पैटर्न्स एक दूसरे के ऊपर बराबर से हैं। अब जितना मार्जिन हमने छोड़ा है, मतलब 1-1 इंच का ही मार्जिन हमने पकड़ा था, उतना ही यहाँ पर मार्किंग करेंगे वेस्ट तक। और वेस्ट के नीचे हम मार्जिन को थोड़ा कम करते जाएंगे क्योंकि वेस्ट के नीचे हमारा फ्लेयर शुरू होता है। तो मार्जिन कम करते करते आधा इंच का हम लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ठीक है, वेस्ट तक 1 इंच का ही मार्जिन पकड़ेंगे, सेम दूसरे साइड में भी। तो आप देख सकते हो वेस्ट तक मैंने बराबर से जैसा मार्किंग किया था 1 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए उतना ही सिलाई लगाई, और वेस्ट के नीचे मैं मार्जिन को कम करती गई हूँ और नीचे जाते जाते आधा इंच तक कंप्लीट कर दिया। सेम तरीके से दूसरी साइड में भी मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो फिटिंग हमारी हो चुकी है। फिटिंग हो जाने के बाद अब हम इसको बराबर से फोल्ड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। आप देख सकते हो आर्म होल को बराबर से पकड़ते हुए रखना है, एकदम सही से आप पहले रख दीजिएगा। उसके बाद कलिया जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए मैंने कहा था लंबाई प्लस 3 इंच पकड़ना है, तो उसको गोलाई में कट कर दीजिएगा। अब गोलाई में कट करने के बाद आप इसको डबल फोल्ड कर सकते हो, लेस लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो मैं डबल फोल्ड करके इसको स्टिच करूंगी। तो डबल फोल्ड करने के बाद फाइनल लुक कुछ इस तरह से रहेगा। इसका जो पूरा फ्लेयर है, पूरे राउंड का फ्लेयर इसका 90 इंच से भी ज्यादा आया है। तो आप इस कुर्ती को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर इस कुर्ती से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।